ले जी, पाकिस्तान की जनता के लिए भैया मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। आखिरकार अरशद नदीम ने भैया वो मुकाम हासिल कर ही लिया जिसका वो एक समय से बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। आज अरशद नदीम ने पाकिस्तान की तरफ से भैया गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है और 28 साल का समय पाकिस्तान को इंतजार करना पड़ा है गोल्ड मेडल के लिए। 192 में पाकिस्तान ने लास्ट गोल्ड मेडल भैया हासिल किया था ओलंपिक्स में। और आज आपने देखा होगा अरशद नदीम ने भैया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। और पूरे पाकिस्तान में इस समय अगर देखा जाए तो जश्न का समा हो चुका है। और कुछ भारतीय जनता ऐसे बातें कर रही है कि भैया ये कैसे जीत गया गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल तो भैया हमारे नीरज चोपड़ा का था। भैया नीरज चोपड़ा का कैसे हुआ? अरशद नदीम ने जितनी ज्यादा स्ट्रगल की, जितनी ज्यादा उन्होंने मेहनत की, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उनको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हमें देखने को नहीं मिली। भैया अपने दम पर उसने गोल्ड मेडल जीता है और पाकिस्तान की जनता की जो वाहिद उम्मीद थी ना, अरशद नदीम भैया वो अपनी कौम की उम्मीदों के ऊपर जो है वो पूरा उतर चुके हैं। और भैया हम भी पाकिस्तानी जनता को जो है वो कंग्रेचुलेशन कहते हैं कि अरशद नदीम ने जिस तरह से पाकिस्तान को भैया ये गोल्ड मेडल जितवा के दिया है। आने वाला जो समय होगा अब पाकिस्तान की जनता में भैया मजीद जोश और जज्बा जो है वो पैदा करेगा। अगर हम देखें पेरिस ओलंपिक्स 2024 में तो भैया पाकिस्तान जो है वो हमारे भारत से आगे निकल चुका है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास सिर्फ 3 ब्रोंज मेडल हैं और गोल्ड मेडल तो हमारे पास कोई भी नहीं। हमारी आखिरी जो उम्मीद थी, जिसको बोलते हैं नीरज चोपड़ा भाई थे कि भैया नीरज चोपड़ा जो है वो हमें गोल्ड मेडल जितवा कर देंगे, लेकिन अरशद नदीम ने भारतीय जनता की जो उम्मीदें थी भैया उनको जो है उनके सपने चकनाचूर कर दिए हैं। और आज अगर देखा जाए तो अरशद नदीम ने भैया अपने दूसरे अटेम्प्ट में, हालांकि 6 अटेम्प्ट होते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 92.97 मीटर की एक लंबी थ्रो फेंक कर भैया ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है। और अगर देखा जाए तो पहला अटेम्प्ट जो है वो भैया जाया भी हो चुका था अरशद नदीम का। आज हमारे नीरज चोपड़ा भैया काफी ज्यादा जो है वो प्रेशर में नजर आए। वो प्रेशर में नजर क्यों आए? क्योंकि भैया अरशद नदीम ने अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में इतनी लंबी थ्रो फेंक दी थी कि भैया उस थ्रो को पार करना भैया नीरज चोपड़ा के बस में नहीं था। नीरज चोपड़ा ने 3 अटेम्प्ट जाया किए भैया, 6 में से कितने 3 अटेम्प्ट जाया किए। क्यों जाया किए? क्योंकि भैया वो जोर लगाने की कोशिश कर रहे थे, गोल्ड मेडल हासिल करने की वो कोशिश कर रहे थे कि भैया किसी तरह से अरशद नदीम से ज्यादा लंबी थ्रो फेंक कर जो है वो हम गोल्ड मेडल हासिल कर ले, लेकिन नहीं हो पाया। आपने सेमीफाइनल के अंदर देखा होगा अरशद नदीम ने 86 पॉइंट समथिंग की जब थ्रो फेंकी थी तो भारत की तरफ से मोदी भगत लोग ये बोलना शुरू हो चुके थे कि भैया हमारे नीरज ने तो भैया 89 मीटर की लंबी थ्रो फेंकी सेमीफाइनल में और फाइनल में क्वालिफाई किया, तो हम पाकिस्तान को कैसे गोल्ड मेडल जीतने देंगे। मैंने उस समय भी भैया आपको बताया था कि अरशद नदीम जो है वो इस समय जो है इस साल जो है 2024 के ओलंपिक्स में भैया बिल्कुल मुकम्मल तैयारी करके आ चुके हैं कि नीरज चोपड़ा से हमने किस तरह से गोल्ड मेडल हासिल करना है। और आखिरकार वो समय पाकिस्तान के लिए आ चुका है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इस समय जश्न मनाया जा रहा है। वर्ल्ड कप से ज्यादा इस समय पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात की जाए यार, पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ने तो निराश किया पाकिस्तानी जनता को, लेकिन अरशद नदीम जो पाकिस्तान की वाहिद इकलौती जो है उम्मीद थी कि भैया ये हमें गोल्ड मेडल ला कर देंगे। 28 साल का समय पाकिस्तान को भैया इस टाइम के लिए इंतजार करना पड़ा। आखिरकार वो समय आ नहीं पहुंचा है और पाकिस्तान की जनता रात बरात जो है दिवाली के पटाखे बजाएगी भैया, सो नहीं पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने लंबे अरसे के बाद एक गोल्ड मेडल जीता है। और पाकिस्तान की जनता जो है उनमें मजीद जोशो जज्बा भर दिया है कि भैया आने वाले जो 4 साल होंगे ओलंपिक्स 2024 में, तो भैया पाकिस्तान की जो जनता है वो मजीद उभर कर सामने आएगी कि भैया मैं भी हिस्सा लेता हूं, मैं भी अपने देश का नाम बनाता हूं। सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था पाकिस्तान की तरफ से, 7 में से 6 जो है वो आउट हो चुके थे और एक अरशद नदीम बचे हुए थे फाइनल में।
जो पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद थी, और उन्होंने भैया पाकिस्तान की उम्मीदों को पूरा करके रख दिया है, गोल्ड मेडल जितवा दिया है। और भारत की अगर बात की जाए तो भैया हमारे भारत की तरफ से 117 एथलीट्स ने ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा लिया, जिनमें से अभी जो है सिर्फ 2 से 3 बाकी बचे हुए हैं। नीरज भाई जो है आज सिल्वर मेडल पे गुजारा करेंगे, लेकिन फिर भी भैया नीरज भाई के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। 89 पॉइंट समथिंग मीटर की उन्होंने लंबी थ्रो की है, और गोल्ड मेडल तो नहीं जीत पाए, लेकिन कम से कम सिल्वर मेडल जो है वो भारत के हिस्से में आ चुका है। लेकिन भैया सब जितनी ज्यादा मेहनत अरशद नदीम ने की है, हालांकि हमें तो यही सुनने में आ रहा था मीडिया के ऊपर कि भैया पाकिस्तान की जो सरकार है वो ओलंपिक्स में ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन अब जो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के हिस्से में आ चुका है, अब पाकिस्तान की जो जनता है उनमें से बहुत ज्यादा जनता जो होगी उनकी इच्छा होगी कि भैया आने वाले जो नेक्स्ट 4 साल होंगे ओलंपिक्स के लिए हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो भैया ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंदा बात होगी कि पाकिस्तान के लिए इतने समय के बाद गोल्ड मेडल हासिल करना। और सबसे मजेदारी वाली मैं आपको बात बताता चलूं कि भैया अभी तक एशिया में से किसी ने भी इतनी लंबी थ्रो नहीं फेंकी भैया, नीरज भाई ने भी इतनी लंबी थ्रो नहीं फेंकी जितनी भैया अरशद नदीम ने फेंकी। हालांकि आखिरी अटेम्प्ट आप देखें तो 91 पॉइंट समथिंग का उन्होंने भैया थ्रो फेंका, 91 पॉइंट्स, 91 तक भी नहीं कोई पहुंच पाया। आज आप देखें अरशद नदीम किस तरह से तैयारी कर कर आए थे कि भैया आज तो मैंने पाकिस्तान की जनता को जो है किसी ना किसी तरह से जो है वो गोल्ड मेडल लेकर देना है। और अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स जो है वो पाकिस्तान के लिए भी इस समय खत्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के ये आखिरी उम्मीद जिन्होंने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल ला कर दिया, और भारत की भी आखिरी उम्मीद नीरज भाई जिन्होंने भैया भारत को जो है वो सिल्वर मेडल जितवा कर दिया। और अब 4 साल का एक लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा इसी समय का कि भैया कि हम भी जो है वो गोल्ड मेडल जीतेंगे। पिछली बार अगर बात की जाए तो नीरज भाई ने गोल्ड मेडल जीता था, अरशद नदीम जो है वो गोल्ड मेडल कुछ पॉइंट से जो है वो नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार जो है भैया आखिरकार कोशिश के बावजूद अरशद नदीम पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल हासिल करने वाले भैया अगर देखा जाए नेजाबाजी में पहले खिलाड़ी बन चुके हैं पेरिस ओलंपिक्स में। और मैंने एक बार फिर कांग्रेचुलेशन बोलूंगा पाकिस्तान की जनता के लिए और पाकिस्तान सरकार के लिए कि भैया खुशियां मनाएं, ये आपका समय है, क्योंकि जो उम्मीदें लगाई थी उन उम्मीदों के ऊपर जो है वो पूरा उतरे। अब पाकिस्तानी सरकार जो है भैया उनको चाहिए कि भैया अरशद नदीम को जो है मजीद फैसिलिटीज दी जाएं और उनके अंडर जो है वो लड़के जो है उनको दिए जाएं कि भैया आप इन लड़कों को तैयार करें पेरिस ओलंपिक्स के लिए। तो अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि भैया जब आप इस तरह की कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं अपने देश की तरफ से, तो देश के जो लोग होते हैं उनमें से एक जज्बा पैदा हो जाता है कि भैया आने वाले समय में मैं भी ये करके दिखाऊंगा, मैं भी अपने देश के लिए ये गोल्ड मेडल जीत कर दिखाऊंगा। हालांकि अगर देखा जाए तो क्रिकेट को ज्यादातर तवज्जो दी जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब आने वाला जो समय है वो ओलंपिक्स का है। क्रिकेट भी ओलंपिक्स में आने जा रही है, जिसकी वजह से जो है क्रिकेट के ऊपर तो तवज्जो दी जाती है, लेकिन इस समय जिस तरह जनता ने देखा ओलंपिक्स 2024, तो भैया आने वाला जो समय होगा वो भी काफी ज्यादा ओलंपिक्स के बारे में दोनों ही देश जो है अब चाहेंगे कि भैया गोल्ड मेडल की रेस में वो आगे निकल जाए, वो आगे निकल जाए। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे निकल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक गोल्ड मेडल आ चुका है और हिंदुस्तान के पास कोई गोल्ड मेडल नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।